वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इस मौका पर मौजूद थी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर मुशावरत। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के मामले पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त और उसके कानूनी जवाब के हवाले से मुशावरत भी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। मरियम नवाज की अरकान को अपने हल्कों के अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां रहने की हिदायत। बोली, पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। पंजाब ई-बिज़ और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर्स के इंतखाब के लिए अहम इजलास का इनेकाद। पाकिस्तान के हमायत याफ्ता पैनल का तीनों नशिस्तों पर क्लीन स्वीप। भारत के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को 3 नशिस्तों पर शिकस्त का सामना। एसीसी के सदर मोहसिन नकवी की क़यादत में ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए तारीखी संग मील है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जनरल इजलास का एलामिया जारी। एग्जेक्टिव बोर्ड के इंतखाबात और दीगर अमूर से मुतल्लिक कमेटियां तश्कील। UAE के नायब सदर खालिद ज़रोनी ACC के नायब सदर मुंतखब। कतर और सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के सदूर 2 साल के लिए एग्जेक्टिव बोर्ड के रुकन होंगे। पंजाब असम्बली के 45वें इजलास की दूसरी नशिस्त पीर दोपहर 2 बजे होगी। एजेंडा जारी। इजलास में महकमा कोऑपरेटिव पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। 5 मौजूदा तहरीक इल्तिवाकार ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में सूबाई मोटर गाड़ियां तीसरी तरमीम ऑर्डिनेंस और पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ सालों की मुतादिद ऑडिट रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। बच्चों की मौजों का आज आखिरी रोज। कल से स्कूल जाना होगा। पंजाब भर में 24 अगस्त को वेलकम बैक टू स्कूल डे मनाने का फैसला। स्कूल खुलने पर हर बच्चे का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। स्कूलों के दाखिली रास्तों पर वेलकम बैक टू स्कूल बैनर्स और इस्तकबालिया गेट सजाए जाने की हिदायत है। टीचर्स और असातिज़ा बच्चों का गेट पर खुद इस्तकबाल करेंगे। छोटे और नए दाखिल बच्चों को फूल, बैजेस और वेलकम कार्ड्स देने की हिदायत। पहले रोज बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद भी किया जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मिशन। रिक्शों, वैगनों, बसों समेत दीगर ट्रांसपोर्ट की खुसूसी चेकिंग का फैसला। CTO सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को मुरासला लिख दिया। स्कूल वैन्स, बसों, पिक एंड ड्रॉप गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट्स की जांच की जाए। मुरासले का मतन, स्कूल वैन्स और दीगर गाड़ियों में गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की सिफारिश। मशीर वजीर आला पंजाब ज़िशान मलिक और डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का लक्ष्मी चौक का दौरा। तारीखी लक्ष्मी चौक की बहाली और ताज़ीनो आराइश के इक़दामात का जायजा लिया। लक्ष्मी चौक के इतराफ 200 मीटर के दायरे में यूनिफाइड बिल्डिंग प्लान बनाया जाएगा। मेट्रोपोल के नीचे भी ब्यूटिफिकेशन और यकसा डिजाइनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। हर इमारत पर एक ही तर्ज का साइन बोर्ड नस्ब करने की इजाजत होगी। ज़िशान मलिक बोले, तामीरात और डिजाइनिंग में आला मयार को तरजीह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से शोबा सेहत की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात। अब तक मरीजों को 18.5 अरब रुपए की रकम से मुफ्त इलाज मुआलजा की सहूलत फराहम। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है 47,404 मरीजों को डायलिसिस प्रोसीजर्स की सहूलत फराहम की गई। आदादो शुमार के मुताबिक अब तक 22,10,000 से ज़ायद डायलिसिस प्रोसीजर्स कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके हैं। अवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। दुनिया में जहाँ भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं। वो वहाँ पे नए बिजनेसेस जो आते हैं उनकी बात करते हैं। जो जॉब क्रिएट उनकी वजह से हो रही होती हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज और ये फैशन कभी नहीं बना।
पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं, और उन छोटे सूबों में जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ अपने इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। नए सूबे बनने से अखराजात नहीं बढ़ेंगे। नए सूबे बनने से गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने सूबों के लिए अवाम में आगाही मुहिम चलाई है। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए हैं। अवाम को बात समझ आ गई तो नए सूबों पर पेशरफ्त जल्द होगी। सफाई वर्कर्स को तिबी सहूलियत की फराहमी के लिए निश्चित टाउन यूसी 244 में मेडिकल कैंप का इफ्तिताह। माहिर डॉक्टर्स की ज़र निगरानी मेडिकल कैंप में मर्दों ख़वातीन वर्कर्स ने तिबी मुआयना करवाया। CEO LWMC शहरियार आरिफ का वर्कर्स से फराहम करदा तिबी सहूलियत बारे इस्तफसार, सफाई वर्कर्स की फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग और मुफ्त अद्वियत की फराहमी का भी जायजा लिया। शहरियार आरिफ बोले, वर्कर्स की सेहत और फलाह व बहबूद सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर की अवलीन तरजीह है। ट्रेशरी केयर अस्पतालों के लिए डिस्पोजेबल अशिया की खरीदारी के अमल का जायजा लेने के लिए टेक्निकल वर्किंग ग्रुप तश्कील सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से कायम किया गया। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास अशिया की तकनीकी तफसीलात पर माहिरीन ने मुशावरत की। जाली दस्तावेजात के मामले पर पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लाहौर न्यूज की खबर पर जनरल अस्पताल इंतजामिया के एक्शन अद्वियात चोरी में मुबैना तौर पर मुलविस 3 मुलाजमीन मुअत्तिल। हामिद नदीम, फार्मेसी टेक्नीशियन मोहम्मद सादुल्ला जफर और वार्ड अटेंडेंट राशिद मुअत्तिल होने वालों में शामिल। DMS एमरजेंसी डॉक्टर मोहम्मद तनवीर को फराइज में अदम दिलचस्पी पर वार्निंग जारी। अद्वियात के रिकॉर्ड की शिफाफ पड़ताल के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। MS प्रोफेसर फरियाद हुसैन ने कहा, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है, बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। सूफी बुजुर्ग अजीजुद्दीन अल-मरूफ पीर मकी के उर्स का आगाज। सूबाई वजीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा ने चादर पोशी से उर्स तकरीबात का इफ्तिताह किया। बिलाल यासीन ने मिज़ार पर फूल चढ़ाए और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की। सूबाई वजीर ने कहा, पंजाब हुकूमत औलिया कराम के मज़ारात पर आने वाले ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियत फराहम कर रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में तरबियती सेशन का इनेकाद। SP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद खालिद सईद की ज़ेर निगरानी रजाकारों को तरबियत देने का सिलसिला जारी। रजाकारों को मेटल डिटेक्टर, वॉक थ्रू गेट चेकिंग और सर्चिंग बारे ब्रीफिंग दी गई। SP मोहम्मद खालिद सईद का कहना है, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम रैलियों, महाफिल और इज्तिमात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद गंपत रोड की रौनकें फिर बहाल हो गई। शहरी घरों और गलियों का सजावटी सामान की खरीदारी के लिए गंपत रोड पहुंचने लगे। कोई चमकती तारें तो कोई ग्लोब और टिमटिमाती लाइटें खरीदने में मसरूफ। खरीदारों के मुताबिक गंपत मार्केट में सामान सस्ता और वैरायटी भी ज्यादा है।